गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे अपने लाइफ में। और भाई फिलहाल मैं आज सुबह जल्दी जल्दी उठा हूँ। अभी 8 बज रहे सुबह के, क्योंकि आज रिवा जाने वाली है। तो उसके पापा आज सुबह जल्दी आ गए, हमारे जीजा जी। तो हमें जल्दी उठना पड़ा। अभी रिवा थोड़ी देर में निकलने वाली है, तो इसलिए थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग हो गया आज। तुम क्या कर रही हो? भाकरी। भाकरी बना रही हो? तुम्हारा तुम्हारा हो गया नहा के? पायल का तो बहुत जल्दी हो जाता है सब कुछ। और ये देखो मम्मी जी की पूजा शुरू हो चुकी है श्रावण महीने में। ये देखो भाई, गाड़ी तो सुबह सुबह आके खड़ी है। रिवा जाने वाली है, जल्दी उठो। तो मुझे लगा प्रैंक ही हो रहा है। एवढं सकाळी सकाळी आले दाजी. त्याला मेडिकल वर जायचं. रेवडी टार्गेट डिटेक्टेड. नको रे, एवढं सकाळी कुठं खातो? रेवडी. चलो भाई, रीवा तो निकल रही है अभी. बाय बाय रीवा. बाय 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 मामा. टाटा. चलो भाई, रीवा का जाने का टाइम आ गया है. अभी आएगी रक्षाबंधन. दीदीला कोणी विचारी ना, पण वैष्णव को कोई पूछ भी नहीं रहा है. सारा लाइमलाइट रीवा की तरफ है. बाय 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 रिब्बा. टोपी घेतली का तुझी? टोपी घाल का तुला? बस चल या. हळू जाऊ द्या. चलो भाई, अभी अभी सब लोग अपने अपने घर में चले जाएंगे. 2-4 दिन कभी मिलेंगे. भाई तुम लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते, भाई ओपनिंग है तो बताओ, ओपनिंग है तो बताओ. भाई हमारे ऑफिस में एक ओपनिंग है .NET फुल स्टैक डेवलपर के लिए, और उसको अज्योर आना चाहिए, अज्योर क्लाउड. 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जॉब लोकेशन होगा हैदराबाद, और 30 दिन के अंदर ज्वाइन करना चाहिए उसने. मतलब नोटिस पीरियड 30 डेज का होना चाहिए. .NET आना चाहिए, अज्योर आना चाहिए, और माइक्रो सर्विसेज एंड डॉकर आना चाहिए. तो जो लोग इंटरेस्टेड है मुझे मैसेज करो इंस्टाग्राम पे. मेरा इंस्टाग्राम है स्वप्निल जाधव ब्लॉग्स. ठीक है भाई. आज सुबह सुबह मैं उठा और मैंने देखा स्टॉक मार्केट पूरा गिर चुका है. मतलब पूरा रेड रेड हो चुका है. ब्लड बाथ चल रहा है स्टॉक मार्केट में. सब लोगों के पैसे, मतलब कंपनीज में इन्वेस्ट किए हुए पैसे, मतलब कंपनीज के शेयर्स है ना, वो नीचे गिर रहे धड़ाधड़ धड़ाधड़. ये देखो पूरा रेड रेड जो है ना, वो सब गिर चुके हैं. ये तो इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं है, ये यूएस स्टॉक मार्केट का है. इंडिया का मैं देख रहा था कहाँ पे मिलेगा मुझे. मतलब सिर्फ इंडिया का स्टॉक मार्केट नहीं गिरा है, पूरी वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट गिर गया है. अमेरिका का गिरा है, कनाडा का गिरा है, चाइना, जापान, इंडिया, सब का स्टॉक मार्केट गिर रहा है. क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि ईरान और इराक का कोल्ड वार जो चल रहा है, मतलब उनका युद्ध हो सकता है. तो सब लोग घबरा गए, तो इसके वजह से धड़ाधड़ 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 शेयर मार्केट गिर रहा है. क्योंकि सारी दुनिया ही इंटरकनेक्टेड होती है ना रे. हमें पता है, मतलब हमें लगता है कि हम इंडिया में रह रहे हैं और हमें कुछ मतलब इफेक्ट नहीं होगा, पर पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. पूरा दुनिया का सप्लाई चेन एक दूसरे के साथ है. जैसे इंडिया को कुछ चीज़ें अमेरिका से चाहिए, अमेरिका को कुछ चीज़ें चीन से चाहिए, चीन को
जापान, ऐसा सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और एक कंट्री अगर मान लो कुछ हो जाता है तो सारे ही कंट्री पे इफेक्ट आता है, सारे दुनिया पे इफेक्ट आता है। मतलब खतरनाक है यार सीन। मुझे इंडिया का शेयर मार्केट देखने कितना गिरा है भाई। शेयर मार्केट के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है यार। मैं मतलब इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग नहीं करता हूँ। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो आप म्यूचुअल फंड से कर सकते हो और दूसरा है आप सीधा जाओ, जो कंपनी आपको लगता है अच्छा करेगी उसका स्टॉक उठा के आप बाय कर लो। ये दो तरीके हैं। जो दूसरा तरीका है, खुद से जाओ, कंपनी के बारे में पढ़ो, कौन सी कंपनी अच्छा करेगी आपको लगता है उसका स्टॉक ले लो। तो वो करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब वो काम किसका है पता है? जो लोग एक्सपर्ट हैं उनका काम है। अब मुझ में तो इतनी एक्सपर्टी है नहीं भाई कि कौन सी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उनका मार्केट का सिनेरियो कैसा है, आगे जाके वो कंपनी क्या करेगी, इतना तो मुझे नॉलेज नहीं, उतना तो मुझे अक्ल भी नहीं है और उतना टाइम भी नहीं है और मेरी एक्सपर्टी ही नहीं है उसमें। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड के ज़रिए मेरा इन्वेस्टमेंट चलता है। और वो भी अभी 2-3 साल से, पिछले 2-3 साल से मैं थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा रहा हूँ। नहीं तो पहले तो मैं मतलब मुझे पता ही नहीं था कि इन्वेस्टमेंट भी होता है कुछ, तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करता था, खास करके टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में ही करता था, ELSS में। तो अभी मुझे समझ रहा है कि भाई शेयर मार्केट में पैसा मतलब लगाने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, तो इसलिए मैं सीधा जाके नहीं उठाता हूँ भाई कोई भी स्टॉक। जो कुछ कुछ अच्छी अच्छी कंपनी मैंने लेके रखी थी, मतलब जब मुझे अक्ल नहीं थी स्टॉक मार्केट, ऐसे ही ले लिया था 1-2 कंपनीज़ का, तो वही मैंने रखा है मेरे पास। और मैं उसको बेचता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, एक मैं स्टॉक मार्केट में है ना, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए मैं लॉन्ग टर्म का सोचता हूँ। मतलब ऐसा नहीं सोचता कि मुझे पैसे 2-3 साल बाद ही चाहिए या फिर अगले दिन ही चाहिए, ऐसा मैं नहीं सोचता। मैं एक बार पैसा डाल दिया उधर तो मैं फिर भूल जाता हूँ कि वो पैसा मेरे पास था कभी, और फिर उसको डायरेक्टली जब ऐसी ज़रूरत ही पड़ेगी भाई, जब वो पैसा चाहिए ही चाहिए, तब मैं जाके सेल करूँगा और तब उससे पैसा आएगा। मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट का तरीका कैसा है, लॉन्ग टर्म का है। और मैं, बहुत सारे लोग मुझे पूछते कि कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, पर मैं मोस्टली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर देखे वीडियोस वगैरह, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो सही है। और क्योंकि मुझे बाकी अकल भी नहीं इतनी, इसलिए। पर मैं सीख रहा हूँ भाई, इन्वेस्टमेंट सीखना चाहिए, पर्सनल फाइनेंस हर बंदे ने सीखना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट स्किल है, इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट है भाई। पर्सनल फाइनेंस आना चाहिए, वो मस्ट है, नहीं तो फिर आपकी ज़िंदगी का है ना मतलब वाट लगने वाला है। मैं एक चैनल देखता हूँ, मतलब एक बंदा है, वो क्या करता है, ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ लेता है, आयुष्मान नाम है उसका शायद से, फाइनेंस के ऊपर चर्चा करता है। वो किसी के भी घर जाता है, मतलब मान लो कोई इंजीनियर है, उसने बुलाया उसको, और वो बोलता है कि मेरी सैलरी 30,000 है, इंजीनियर बोलता है, और मेरे खर्चे 40,000 के हैं, मैंने क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है, ये लोन है, वो लोन है। मतलब लोगों को पता ही नहीं कि अपना पैसा भी मैनेज कैसे करना है। अगर आपको पैसा मैनेजमेंट नहीं जमा तो आपकी ज़िंदगी मतलब ख़त्म है, फिर कितना भी पैसा कमा लो। तो ऐसे सीखना पड़ता है भाई चीज़ें, और मैं सीख रहा हूँ, मैं डेली थोड़ा बहुत सीखता रहता हूँ। और मैं सिंपल रखता हूँ अपना फंडा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। 2-3% कम पैसा रिटर्न मिले चलेगा, पर माथा बच्चे नहीं चाहिए अपने को। हाँ भाई मामा। खाना खाने को चलो। चलो भाई खाना वाना खा लेते हैं। आज हमारा खाने का टाइम है ना मिसमैच हो गया है, क्योंकि क्या सीन हुआ, सुबह सुबह रीवा के पप्पा आए और फिर उनके साथ हमने नाश्ता वगैरह कर लिया। तो फिर सुबह 8 बजे ही नाश्ता हो गया, 8-8:30 बजे। तो जनरली हम क्या करते, 11 बजे सब लोग बैठ के खाना खा लेते हैं, पर सुबह खा लिया तो फिर अभी 1 बज रहा है, तो अभी 1 बजे हम लोग खाना खा रहे हैं। और मम्मी का व्रत है आज। तुझा पण आहे पायल? तीनों का भी है, क्योंकि श्रावण सोमवार शुरू हो चुके हैं, श्रावण महीने के। अभी अभी खाना फिनिश किया है और रीवा की याद आ रही थी। डेली रीवा आती थी हमारे साथ खाना खाने के लिए, नीचे गए उसको लेके आते थे हम लोग। रीवा इज़ द क्यूटेस्ट बेबी यार। मतलब कितना शांत बच्चा है यार वो, मतलब कितना, मतलब उसमें समझ है, दिल आ जाता है पता है, ऐसे बच्चों को देख के दिल में जगह मिल जाती है उनको जल्दी। मतलब वैसे रोती होती तब भी दिल में जगह होती, पर ये ज़्यादा क्यूटनेस ऐड कर देता है यार। इट्स लाइक चेरी ऑन द टॉप।
ओ भाई, बड़े दिनों बाद धूप खिली है। फाइनली मेरे कच्चे अब सूखेंगे। बड़े दिनों से धूप खिली ही नहीं थी भाई। बड़े दिनों से मुझे लगा अच्छा लगेगा बोलो कच्चा। भाई मैं एक टिप देना चाहता हूँ, जब भी बारिश का सीजन चालू हो जाए 4 कच्चे लेके रखना, ठीक है? 2 कच्चे 2 कच्चों के साथ जिंदगी मत गुजारना। बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इतनी बारिश चलती रहती है, कच्चे ही सूखते नहीं भाई। मेरे पास है वो चार। मेरे पास नहीं है। तो मैं मेरे से गलती हो गई, और मैं जब भी एवला जाता हूँ मैं भूल जाता हूँ। तो ये मेरा दुखड़ा मैंने आपको सुना है। अच्छी खासी धूप खिली पर अच्छा ये धूप में बैठना चाहिए 5-10 मिनट। विटामिन डी मिलता है सुबह की धूप से। ना भाई ओवरऑल इस धूप से कुछ नहीं मिलता। धूप में अगर गए ना हम बॉडी पे धूप गिरी ना तो हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं। रीवा नहीं यार, आज कैसा लग रहा है तुझे? रीवा नहीं तो बोर हो रहा है मुझे, है ना, इतने टाइम में तो 2 4-5 बार याद बार। आ गई उसकी आज तक, मतलब सुबह से जब से हो गई है। ज़्यादा ही लेके आई थी। अरे बाप रे, एवढं चॉकलेट एक वडी बस होऊन जाते। डार्क चॉकलेट 55% डार्क है सर। 99 वाला है ना, लाया ना तो कोई हाथ ही नहीं लगाएगा उसको, मैं अकेला खाऊंगा। और पूरा डार्क चॉकलेट ही होगा वो, कड़ू कड़ू लगेगा सिर्फ। कड़वा मौसम। सुनील बोल रहा है पायल के ऊपर प्रैंक करना है, इस सीटी बजानी है। चलो लेट्स गो। भाई तू कंटेंट के लिए कुछ बचाएगा तो नहीं तो कंटेंट के लिए कुछ कंटेंट भी हो जाएगा और मुझे बाहर भी मिलेगी तो डबल कंटेंट हाथ कुकड़ कुकड़। चलो बिग बॉस कंटेंट कंटेंट है कंटेंट। उठा बिग बॉस नको झालं पैसे नाही काय रिएक्शन दिली काय उठा पता चलेगा तुम्हें, रिएक्शन पता चलेगा। तुम्ही ऐकलं होतं का आमची प्लॅनिंग? सोई हुई थी, सोई नहीं थी यार वो। काय सांगितलं म्हणलं आमचं आधीच planning ना ऐकलं तो होतं का? पडलेला आहे म्हटलं मोबाईल आता तर मारच खायचा. ये देखो भाई, मम्मी ने कितनी ज्यादा पाउडर लगा ली आज। दूर से ही चमक रही है। मम्मी, तुम्हारी खूबसूरती का राज है क्या ये पाउडर लगाना? फेयर एंड लवली लगाई है क्या? भाई ये देख लो इंडियन स्टॉक मार्केट का हाल, सारे शेयर्स गिर गए हैं, सारा रेड रेड हो रखा है। ये वाले शेयर सबसे ज़्यादा गिरे, ये वाले थोड़े कम गिरे, और ये नहीं गिरे शेयर्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, नेस्ले, एशियन पेंट्स। तो ऐसा सीन चल रहा है। लेट्स गो फॉर रनिंग गाइज। देखते हैं आज कितने किलोमीटर दौड़ पाते। 5 किलोमीटर का टारगेट है, देखते 5 दौड़ पाते या नहीं। हाँ ये देखो, ये चाहिए अपने को। रनिंग स्टार्ट हो चुकी है अपनी। तो चलो दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में कुछ और नए मज़ेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। Baby, you'll get sick of being the monster out of my